हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ईरानी कप 2023 तीसरा दिन एक बार फिर से रेस्ट ऑफ इंडिया के नाम रहा। पहली पारी में एक बड़ा स्कोर 400 से ज्यादा का स्कोर बनाने के बाद एमपी की टीम को पहली पारी में 293 रन पर ऑल आउट करने के बाद रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने दोबारा से बल्लेबाजी शुरू की है और एक अच्छी खासी लीड उन्होंने ऑलरेडी ले ली है। तो कैसा रहा है ओवरऑल तीसरे दिन पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन, क्योंकि अब तक ये टेस्ट मैच यश और यशस्वी के बीच में चला है। यशस्वी जायसवाल रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से रन बनाने वाले प्लेयर थे और एमपी की तरफ से एस दुबे। अब देखना यह है कि यहां से टेस्ट मैच आगे कैसे जाता है और आपको बताने वाले हैं कि तीसरा दिन फिलहाल कैसा रहा है। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्रिकेट क्विज जो कि हर संडे 11 बजे खेली जाएगी। उसके नियम क्या होंगे, किस तरह से होगी, वो सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको जरूर देंगे। लेकिन आपको इतना जरूर बता दें कि ये बहुत एक्साइटिंग होने वाली है और जो विनर्स होंगे उसमें उनको कैश प्राइजेस भी दिए जाएंगे। सो वो आप पोस्टर में देख सकते हैं। फर्स्ट विनर को क्या प्राइज मिलेगा, सेकंड को और थर्ड को क्या क्या प्राइजेस मिलने वाले हैं। फिलहाल हम अपने वीडियो पर लौटते हैं और वीडियो में तीसरे दिन के रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस एमपी के मैच की बात करते हैं। 112 पर 3 यहां पर खत्म हुआ था दूसरा दिन और नॉट आउट बल्लेबाज थे यश दुबे और उनके साथ थे हर्ष गावली। हर्ष गावली ने आके 50 रन पूरे जरूर किए, लेकिन नवदीप सैनी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं वो बहुत शानदार रही है। आप एक फास्ट बॉलर देखते हैं तो रिदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और दूसरी चीज कि उस प्लेयर की फिटनेस कैसी रही है। नवदीप सैनी के जो इश्यूज रहे थे जिस वजह से वो शायद टीम इंडिया से बाहर गए, हिस्टोरिक टेस्ट मैच जो गावा का था वहां पर भी वो इंजर्ड थे, उनकी हैमस्ट्रिंग चली गई थी और उसके बाद वो इंजरीज से लगातार जूझते रहे और एक वक्त ऐसा लगने लग गया था कि नवदीप सैनी जैसा गेंदबाज कहीं खो सा गया है। तो एक बहुत शानदार वापसी इन टर्म्स ऑफ फिटनेस एज वेल, क्योंकि एक तो लंबा स्पेल उन्होंने डाला है अब तक इस मैच में और दूसरा आउटफील्ड में आज जो उन्होंने सारांश जैन का कैच पकड़ा है, इट शोज कि वो इस वक्त फिट हैं और जबरदस्त एथलेटिसिज्म देखने को मिला। पहले बहुत लंबी रनिंग करी और उसके बाद आगे डाइव करके जिस तरह का कैच पकड़ा है, तो फिटनेस उनकी बहुत कमाल की अभी इस वक्त पर देखने को मिल रही है। लंबा स्पेल डाला और उस लंबे स्पेल में जो रिदम उनकी गेंदबाजी में देखने को मिला जिसकी वजह से उनको ये विकेट्स भी मिले हैं। कल भी उन्होंने एमपी के टॉप ऑर्डर को निकाला था और उसके बाद आज की अगर बात करें उनको विकेट बहुत ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन वो थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे क्योंकि उनकी गेंदबाजी पर आज के दिन कैचेज छूटे हैं 3। जो 3 एजेस उन्होंने बेहतरीन स्लिप में निकाले थे वो 3 के तीनों उनकी गेंद पर छोड़े गए। बावजूद इसके अगर आप उनके ओवरऑल गेंदबाजी के फिगर्स देखेंगे तो 56 रन देकर के 3 विकेट इज नॉट दैट बैड, क्योंकि टॉप ऑर्डर उन्होंने निकाला और एमपी के लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जो पार्टनरशिप लगा रहे थे वो उन्होंने निकाला। हर्ष गावली का विकेट उन्होंने आज के दिन निकाला। उसके बाद बल्लेबाजी की बात की जाए तो यश दुबे कल एक अच्छी पारी, उन्होंने 50 रन ऑलरेडी बना लिए थे और उस पारी को वो आगे लेकर के गए, बड़ा किया और सेंचुरी उन्होंने आज के दिन पर बनाई। यश के बारे में मैं ये कहूँगा कि जब ये रणजी ट्रॉफी का सीजन इस साल का शुरू हो रहा था तो शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, क्योंकि पिछले साल सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में थे जिन्होंने एमपी के लिए बनाए थे और एमपी की टीम रणजी की चैंपियन भी बनी थी। इस साल शायद वो डिलीवर नहीं कर पाए और फॉर्चुनेट कहूँ या अनफॉर्चुनेट कहूँ, जो भी वजह रही है, प्राइमरली ही इज अ ओपनर, बट इस टीम में रजत पाटीदार का ना होना, कप्तान आदित्य श्रीवास्तव का ना होना, उसने फोर्स किया शायद उनको कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलें और उनके लिए शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है कि पूरे सीजन जिस खिलाड़ी से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली थी रणजी ट्रॉफी में, उसके बल्ले से यहां पर 100 देखने को मिला। रही बात उनकी बल्लेबाजी की तो बड़े प्रॉपर ओपनर नजर आते हैं, क्योंकि टेक्निकली बहुत सॉलिड हैं, बहुत अच्छे बेस के साथ खेलते हैं। ओवरऑल ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट एज अ ओपनर फॉर इंडियन टीम एज वेल, बट अर्ली डेज फॉर हिज डोमेस्टिक क्रिकेट करियर की अगर बात की जाए। उसके बाद अगले प्लेयर की बात की जाए, सारांश जैन ने एक अच्छी पारी खेली है
ऑलराउंड खेल वो एमपी के लिए पिछले कुछ सीजन से दिखाते रहे। इस सीजन भी उन्होंने दिखाया और यहां पर एमपी की टीम को जरूरत थी कुछ रन्स की, तो सारांश जैन ने एक अच्छी खासी पारी आज के दिन खेली है 66 रन्स की। लेकिन बात वही है कि अगर कंपैरिजन करें आप रेस्ट ऑफ इंडिया और एमपी की टीम का, तो एमपी की टीम ऑब्वियसली हल्की है क्योंकि इनके कुछ मेन बल्लेबाज इस टीम का हिस्सा नहीं और वो बल्लेबाजी ही एमपी की आपको हल्की नजर आएगी। लेकिन फिर भी सारांश जैन जो नीचे डाउन द ऑर्डर बैट्समैन थे, एक्सपेक्टेशन शायद उनसे ही थी। उन्होंने 66 रन की पारी खेली है। आई विल नॉट से कि इट इज एक्सेप्शनल इनिंग, बट उन्होंने कुछ चांसेस जो लिए पुलकित नारंग के अगेंस्ट, सौरभ कुमार के अगेंस्ट, और जबरदस्त उन्होंने बैटिंग, अटैकिंग बैटिंग आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से देखने को मिली, क्योंकि काउंटर अटैकिंग पारी उनकी तरफ से जो थी वो ओवरऑल देखने को मिली है। उसके बाद बात की जाए तो अंकित कुशवाहा ने 22 रन बनाए, गेंद से भी ठीक ठाक गेंदबाजी की थी और उन्होंने बल्ले से भी 22 रन ही है, बट दूसरे एंड से उनको सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि दूसरे एंड से बाकी टीम जो थी वो ऑल आउट हो गई। अब रेस्ट ऑफ इंडिया की ओवरऑल गेंदबाजी की बात की जाए, मुकेश कुमार ने भी इस मैच में 2 विकेट लिए हैं। मुकेश कुमार और नवदीप सैनी आपको कुछ सिमिलर से बॉलर दिखते हैं। कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूं दोनों का बिकॉज इन टर्म्स ऑफ लेंथ ये कंपैरिजन है। आप जनरली जो स्विंग बॉलर्स होते हैं उनको देखते हैं तो लेंथ, नेचुरल लेंथ उनकी आगे रहती है, बट जो हिट द डेक बॉलर होते हैं जैसे नवदीप सैनी को आप देखें, सो मुकेश कुमार इज प्रीटी सिमिलर टू नवदीप सैनी, तो लेंथ उनकी भी उसी तरह की रहती है और इन गेंदबाजों की गेंद ऑफ द विकेट मूवमेंट करती है, जो शायद ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। नवदीप सैनी ने जिस गेंद पर आज हर्ष गावली को एलबीडब्ल्यू किया है, आई कैन से कि दैट काइंड ऑफ डिलीवरी विल बी अनप्लेएबल फॉर एनी बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट। सो वैसे ही आपको देखने को मिलता है मुकेश कुमार से भी गेंदबाजी में कि ऑफ द विकेट जब गेंद मूव करती है और खास करके जब खिंची हुई लेंथ होती है, क्योंकि गेंद वहां आपके लिए ड्राइविंग लेंथ पर नहीं है जो इजीली आप पिच ऑफ द बॉल पहुंच जाएंगे। जब पीछे से हल्का सा पीछे से गेंद मूव करती है तो हमेशा बल्लेबाज जो है वो दुविधा में रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। वहां से गेंद मूव करती है तो एक तो बल्लेबाज की मूवमेंट डिसाइसिव नहीं होती है, इसलिए ज्यादा चैलेंज आता है बल्लेबाजों को उस एरिया से गेंद खेलने में, और जिन गेंदबाजों की नेचुरल लेंथ यहां होती है वो शायद ज्यादा डिफिकल्ट टू प्ले होते हैं। उसके बाद बात की जाए ऑफ स्पिनर पुलकित नारंग की, अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 4 विकेट आज के दिन लिए, लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट उनकी गेंदबाजी की आज के दिन रही जो उन्होंने आज के सबसे बड़े स्कोरर को बोल्ड किया, ऑफ स्पिनर पर आगे बुलाया और थ्रू द गेट जिस तरह से गेंद निकली है, सो स्किल उनके हाथ में है, क्योंकि ये विकेट, ये इंदौर जैसा विकेट नहीं है कि जहां आके आपने गेंद छोड़ दी और टर्न खुद ब खुद हो जाएगी। सो अच्छी स्किल आप कह सकते हैं। बाकी 3 विकेट को शायद मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट उनकी गेंदबाजी को ना दूं, बल्लेबाजों की गलती को ज्यादा क्रेडिट दूंगा जो उनको बाकी 3 विकेट मिले हैं। लेकिन स्किल दिखाने की बात जहां तक थी, तो जब यश दुबे को उन्होंने बोल्ड किया तो ऑब्वियसली बड़ी स्किलफुल डिलीवरी थी। उसके बाद दोबारा से बात की जाए, यश और यशस्वी की बात तो हमने की, लेकिन जो खिलाड़ी इस मैच में इस विकेट पर खेलने के बाद सबसे ज्यादा निराश होगा वो होंगे मयंक अग्रवाल। पहली पारी में एक अच्छी गेंद पर आउट हुए थे और दूसरी पारी में भी अनप्लेवेबल गेंद, जो आप इंदौर में देख रहे थे कि एकदम सुर्रा सुर्रा सी गेंद आ रही थी, कुछ वैसी ही गेंद थी और स्पेशली स्पिनर की गेंद उस तरह से आई तो ज्यादा मुश्किल में दिखे और ऑब्वियसली फिर एलबीडब्ल्यू होकर के उनको वापस जाना पड़ा। तो वो डिसअपॉइंट होंगे अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि दोनों ही पारियों में उनके बल्ले से कोई रन नहीं देखने को मिले। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल पहले दिन 200 बनाए थे, उस 200 में कुछ शॉट्स जो थे बड़े जबरदस्त शॉट उनकी तरफ से खेले गए थे, स्ट्रेट ड्राइव ज्यादा देखने को मिली थी। आज कवर ड्राइव की नुमाइश लगाई थी उन्होंने अपनी तरफ से, और एक से बढ़कर एक कवर ड्राइव, आप एक पिक नहीं कर सकते जिस तरह से वो कवर ड्राइव लगा रहे हैं। और मैं एक खास चीज जो देख रहा था उसमें कि गेंदें हाफ वॉलीज नहीं थी जिन पर वो कवर ड्राइव लग रही थी, अच्छी लेंथ डिलीवरीज थी, लेकिन आप उनका स्टांस देखें, शेप मेंटेन करने की बात करते हैं, ही वाज लुकिंग टू जस्ट टाइम द बॉल, ही इज नॉट ट्राइंग टू ओवर हिट द बॉल। सो जो बेसिक्स आप टेस्ट क्रिकेट में ठीक रखने की बात करते हैं तो बहुत जबरदस्त उनसे कवर ड्राइव देखने को मिली, ऑन ड्राइव भी उन्होंने लगाई और कुछ शॉट जो निकल करके भी लगाए हैं। ये उनकी फॉर्म को भी दिखाता है, उनका ग्राफ जिस तरह से ऊपर जा रहा है, एज अ बैट्समैन जिस तरह से डे बाई डे वो बेटर हो रहे हैं, ये सारी चीजें मिला करके यशस्वी जायसवाल इंडियन क्रिकेट टीम के इंडियन ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर कुछ दिनों में आपको आने वाले टाइम में दस्तक देते जरूर नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी चल रही है वो बहुत शानदार रही है। उसके साथ बात की जाए अभिमन्यु ईश्वरन की, उनकी भी बल्लेबाजी बहुत शानदार रही है। और इस खिलाड़ी का कहना ही क्या है, अभी इंडियन ड्रेसिंग रूम के हम दरवाजे तक पहुंचने की बात कर रहे थे, ये ऑलमोस्ट इंडियन क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के अंदर हैं।
अब ये देखना पड़ेगा कितना वक्त उनको और लगेगा, लेकिन जल्दी उनका इंटरनेशनल डेब्यू का मौका आने वाला है और खेल लगातार अच्छा खेल आपको इनसे देखने को मिल रहा है। आज भी अभी 26 रन पर नॉट आउट है, पहली पारी में 150 किया था, रन आउट हुए थे, अनफॉर्चुनेट रन आउट था। तो अब यहां से अपनी पारी को कितना बड़ा बना पाएंगे ये भी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। ये विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ही बल्लेबाजों ने रन्स क्यों बनाए हैं? जिन्होंने अच्छी स्किल दिखाई है, जिन्होंने अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है, उन्होंने ही रन बनाए हैं। जिन्होंने रन्स बनाए हैं वो बल्लेबाज बिल्कुल अलग दिखे हैं, और जिन्होंने नहीं बनाए हैं उनके लिए शायद ये विकेट भी मुश्किल रही है। सो ओवरऑल अभी अगर गेम की बात करें तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत बना ली है। यहां से एमपी की टीम के लिए वापसी करना अब यहां से बहुत मुश्किल होगा। अगर वो रेस्ट ऑफ इंडिया को जल्दी ऑल आउट करके 250-300 के आसपास का टोटल मिलता है तो भी देखना पड़ेगा कि 5वें दिन इस तरह का टोटल चेंज हो पाएगा। फिलहाल मैच में अभी रेस्ट ऑफ इंडिया की पकड़ मजबूत है। आप सब भी एक काम जरूर मजबूती से करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का और नोटिफिकेशन की घंटी दबाने का। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।